नमो बुद्धाय साथियों। आज दोपहर को पता चला है कि सोमनाथ वेरावल जिला में तलाला और सोमनाथ के अगल बगल के गांवों के लोग बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। तो जब कोई बुद्धिज्म यानी धम्म की ओर आता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, शंका होती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। उसे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मेरा बुरा तो नहीं होगा, मेरे परिवार पे कोई आपत्ति तो नहीं आएगी। सदियों से जिस धर्म में जी रहे हैं वो धर्म को छोड़ के अब हम दूसरे धर्म में जा रहे, हमारे कुल देवता को पायमान हो जाएगी, ईश्वर को पायमान हो जाएगा, हमारे जिन जिन देवी देवताओं को हम मान रहे सभी को पायमान हो जाएगा, हमारा बुरा हो सकता है, कोई मर सकता है, कोई बड़ी बीमारी में पड़ सकता है, बहुत मुसीबतें हमारे जीवन में आ सकती है क्योंकि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो दीक्षा लेने से पहले जो लोग बुद्धिज्म अपना रहे हैं, बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, उनके मन में अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए स्पेशल हमारे मित्र भावेश भाई उन्होंने सारी परिस्थिति बताई है। उसके अनुरूप मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ 35 सालों का धार्मिक सामाजिक जीवन, लोग कैसे सोचते हैं, लोगों के मन में क्या प्रश्न होते हैं, क्या शंका होती है और कैसे वो डरते हैं, डर किस बात का होता है। इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत जरूरी है। साथियों, पहली बार सोमनाथ, वेरावल, तलाला इस विस्तार के जो लोग और इसके अलावा भी गुजरात भर के कई जिलों में या फिर गुजरात के बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन विस्तारों में भी जो लोग बुद्धिज्म की तरफ आना चाहते, सोच रहे, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके मन में भी जो शंका होगी उन शंकाओं को दूर किया जा सके। साथियों, पहली बात तो आपको ऐसा लगता है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये बात ही गलत है क्योंकि धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। कोई भी किसी का धर्म परिवर्तित कर ही नहीं सकता। धर्म परिवर्तन की ऐसी कोई विधि होती नहीं क्योंकि धर्म ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई। ये सारे पंथ है। पंथों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने मान्यताएं होती है, लेकिन धर्म हम सब का एक होता है और धर्म एसो धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म सनातनो है, एसो धम्मो सनातनो। और धर्म सनातनो कैसे है कि जो कुदरत के नियम हैं, जैसे करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व, मित्रता, मदद, प्रेम, एक दूसरे को सहयोग करना, भूखे को अन्न देना, पैसे को पानी देना, रोटी और सब मिलकर सुख आनंद से जीना, एक दूसरे को मदद करना, ये सार्वजनिक बातें धर्म है। अब बुद्धिज्म को धम्म क्यों कहा जाता है, धर्म क्यों नहीं कहा जाता है? धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज, लेकिन धम्म का मतलब होता है पवित्र जीवन। तो धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं होती। धर्म हिंदू, मुसलमान, सिखाई ऐसा नहीं होता, ये पंथ होते हैं। आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं
कोई आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म करुणा है, मैत्री है, बंधुत्व है, मित्रता है, दया है, मदद है, एक दूसरे के सुख दुख में साथीदार बनना है, एक दूसरे की इज्जत करना है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना है, ये धर्म है। और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म में पूजा प्रार्थना नहीं होती, कर्म कांड नहीं होती, पत्थरों की पूजा नहीं होती, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। तो धम्म इसलिए कहते हैं क्योंकि पवित्र जीवन जीने को धम्म कहते हैं। धम्म का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान, प्रज्ञा, जानकारी। इस दुखी संसार से सुखी संसार में जाने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, समस्याओं से मुक्त होने के लिए और मानसिक शांति, मन के संतोष के साथ, सुख के साथ, सर्व समाज, सर्व लोगों के सुख शांति को रक्षा करते हुए, इज्जत करते हुए, सुख से ठीक ठाक जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, इसे धम्म कहते हैं साथियों। तो आप अगर ये सोचते कि आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ये बात ही गलत है, क्योंकि धर्म हिंदू मुसलमान नहीं होता। ना आप हिंदू में से बौद्ध बन रहे हैं, ना आप बौद्ध में से मुसलमान बन सकते हैं, ना आप सिख में से ईसाई बन सकते। ऐसी कोई बात नहीं होती। ये बातें फैलाई गई है, ऐसा भ्रम फैलाया गया है ताकि लोग हमें छोड़कर ना चले जाए। जो लोग आपको बांध के रखना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर चले जाओ, इसलिए वो लोग ऐसा भ्रम 25,000 वर्षों से फैलाते आ रहे हैं। ऐसे भ्रम से बाहर निकलना है। बुद्धिज्म यानी पवित्र जीवन। भगवान तथागत बुद्ध ने जो दया का मार्ग, करुणा का मार्ग बताया, सीलों का मार्ग बताया, समाधि का मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चल पर काया, वाचा और मन के कर्म शुद्ध होते हैं, जिस मार्ग पर चलकर आदमी की बुद्धि तेज होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि गम्य गुण उसमें विकसित होते हैं, उसमें दया विकसित होती है, उसमें मदद विकसित होती है, ऐसे सिद्धांतों को धम्म कहते हैं। आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि तथागत बुद्ध ने जो सील समाधि का जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप दीक्षित हो रहे हैं, यानी अभी तक अंधश्रद्धा में जी रहे थे, अभी तक जातिवाद में जी रहे थे, अभी तक कर्मकांड में जी रहे थे, कपोल कल्पित काल्पनिक बातों को धर्म समझ रहे थे। अब सत्य, शुद्ध, विशुद्ध धर्म क्या है? अब आपको तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने से ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आपको समझ में आएगा कि 4 आर्य सत्य क्या है, दुख क्या है, किसे दुख कहते हैं, और दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होने के कारण क्या है, और अगर दुख उत्पन्न होता है तो दूर कैसे कर सकते हैं, दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जब दुख से मुक्ति मिलती है तो निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, निर्वाण क्या है, प्रज्ञा क्या है, सीलों की जरूरत क्या है, पवित्र जीवन की जरूरत है, हम हमारे काया के कर्म कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम हमारे वाणी के कर्म कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम हमारे मन के कर्म कैसे शुद्ध कर सकते। ये जो विज्ञान है, ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को धम्म कहा गया, और ये सिद्धांत सारे जगत ने स्वीकार किए, दुनिया के लोगों ने स्वीकार किए, इसलिए दुनिया भर में बुद्धिज्म है। बाबा साहब ने हमको भारत बौद्ध में बनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड, भुआ बापू बाजी,
ब्राह्मण मैं श्रेष्ठ वो कनिष्ठ, मैं ऊंचा तू नीचा, अस्पृश्यता बढ़चढ़, ये सारे जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है। भारत में समता तभी आ सकती है जब हम जातिवाद से मुक्त हो जाए, वर्णवाद से मुक्त हो जाए, अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाए, जब हम कपोल कल्पित बातें यानी काल्पनिक मान्यताओं, काल्पनिक रूढ़ी परंपराओं से मुक्त हो जाए, तो भारत में समता समानता आ सकती है। फिर कोई किसी को जाति के नाम पे नहीं सताएगा, कोई किसी को जाति के नाम से ऊंचा नहीं मानेगा, कोई किसी को जाति के नाम से नीचा नहीं मानेगा। और ये जातिवाद के कारण जो तकलीफ होती है, अपमान होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हलकट बना दिया जाता है, ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हिंदुइज्म कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में चुकादा दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। अभी तक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बड़े गर्व से कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे हम हिंदू हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक पद्धति है, एक सामाजिक व्यवस्था की पद्धति है, इसे हिंदू कहा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तब से देखिए आरएसएस वाले मोहन भागवत भी कह रहे कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी भी पहले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक व्यवस्था है। धर्म तो सनातन है, अब सनातन के नाम से बोली लगाई जा रही है। तो इसी से आपको समझना होगा कि ऐसा कोई धर्म नहीं है। किसी शास्त्र में हिंदू शब्द लिखा नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि यहाँ का धर्म हिंदू है और यहाँ का धर्म वैदिक है, क्योंकि धर्म का कोई नाम नहीं होता, धर्म को नाम की कोई ज़रूरत नहीं। धर्म तब है कि जो दया करे, करुणा करे, मदद करे। तो आप लोग अभी तक अंधश्रद्धा में जी रहे थे, जातिवाद में जी रहे थे, वर्णवाद में जी रहे थे, अंधश्रद्धा में जी रहे थे, नींबू मिर्ची कर्मकांड को मानते थे, ये कोई धर्म नहीं है, बाधा रखते थे, तीर्थ स्थानों पे जाते थे, ये कोई धर्म नहीं है। ये पागलपन छोड़कर, ये गलत बातें छोड़कर शुद्ध सात्विक सत्य सनातन यानी धम्म, जो पवित्र जीवन जीने की कला है, पवित्र जीवन जीने का रास्ता है, पवित्र जीवन जीने के लिए आप संकल्प लेते हैं, उसे कहते हैं दीक्षा। कि मैं बुद्ध ने जो बात कही, बुद्ध के अलावा किसी की बात नहीं मानूंगा। बुद्ध ने जो धर्म दिया यानी जो शिक्षण दिया, जो बातें समझाई, उन बातों में विश्वास करूंगा, उस पर चलकर मैं दुख से दूर होऊंगा, मैं मानवता की सेवा करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं निंदा चोली नहीं करूंगा। इन 5 तत्वों को मानना यानी धम्म है, यानी पवित्र जीवन जीने की तरफ आप जा रहे हैं। जो कोई भी आपको बुद्धिज्म की दीक्षा लेने के लिए कह रहा है, उसका आभार व्यक्त करना, क्योंकि आपके अज्ञानी जीवन में, आपके अंधेरे जीवन में, आपके अभी तक जो जीवन व्यर्थ गवाया आपने धर्म के नाम पे कपोल कल्पित काल्पनिक बातों में विश्वास करते हुए, उसको वो छुड़वा रहा है और सच्चे शुद्ध धर्म में आपको लाने का काम कर रहा है। ऐसे दीक्षा देने वाले, दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को आपने आभार व्यक्त करना है और वो जो कह रहे वो सुनना है। आपको पवित्र जीवन जीने का संकल्प लेना है, यानी दीक्षा लेना है। धर्म दीक्षा लेना धर्म परिवर्तित नहीं है। जब तक आप जिस बातों को धर्म मान रहे, जिस सामाजिक व्यवस्था को धर्म मान रहे और कह रहे कि हम हिंदू है इसलिए हमारी ये जाति है और ये हमारा रिवाज है, ये हमारे रीति रिवाज है, इसको जब तक आप छोड़ोगे नहीं,
तब तक मानव समान नहीं होगा, समता स्थापित नहीं होगी, आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे वो नहीं होगी और समता समानता भारत में कायम नहीं होगी। अगर आपको जातिवाद से मुक्त होना है, अंधश्रद्धा से मुक्त होना है, समता समानता का समाज बनाना है, संगठित रहकर संघर्ष करके समान आत्मसम्मान का जीवन जीना है, तो आपको बुद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। और बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि शुद्ध धर्म, सात्विक धर्म, सनातन धर्म और विशुद्ध धर्म में जाकर काया वाचा और मन के कर्म की शुद्धता को पाकर सच्ची मुक्ति की ओर जाना है, ज्ञान मार्ग पर चलना है। अभी तक भक्ति मार्ग पे चलते थे, अब ज्ञान मार्ग पर चलना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।